जोर से बोलो। तब इसका मतलब 80 करोड़ जनता इकट्ठी नहीं है। अगर 80 करोड़ जनता इकट्ठी बोलेगी कि गाय हमारी, अरे भारत सरकार की बात छोड़ो, अमेरिका की सरकार तुम्हारे सामने झुकेगी। आज आश्वासन दो, वचन दो। हमारे इस महा आंदोलन में जो गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने के लिए चल पड़ा है, अतुल कृष्ण जी, राजीव मिश्रा जी इस आंदोलन हेतु अपना सहयोग 500-500 रुपए का समर्पित कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। एक बार करतल ध्वनि से इनका सम्मान करो। बोलो गौ माता की। मां, लंबा खींचो ब्रह्मचारियों, खींचो। मां, यहाँ पर संस्कृत के बड़े बड़े विद्वान बैठे, महापुरुष, दिव्य विभूतियाँ विराजमान हैं। हमारे यहाँ एक सूत्र है, सत्यम ब्रूयात। बोलो, सब बोलो, सत्यम ब्रूयात। बोलो ना ब्रह्मचारियों। प्रियम ब्रूयात, मां ब्रूयात, सत्यम अप्रियम। अब इसका अर्थ करो। सत्य बोलो, हाँ ठीक है, सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो। प्रिय बोलो। लेकिन अब ठहरो, बहुत अच्छा है, आपने अच्छा अर्थ किया है। आपको पता है कि सत्य कभी प्रिय नहीं होता है। क्या समझे? आप कह रहे हैं कि सच बोलो, और लोग कहते भी हैं, आपने व्यवहार में भी सुना होगा, ओ भाई सच्ची बात तो कड़वी लगती है, सच्ची बात तो कड़वी होती है, सच्ची बात तो कड़वी होती है। बोलो, दुनिया में एक ही सत्य है। हमारे यहाँ वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में जो कुछ लिखा है, जो कुछ कहा गया है, अविदा बहुत कम जगह है, लक्षणा और व्यंजना है। आप लोग सब पढ़ते होंगे साहित्य। शब्द शक्तियां 3 है। बहुत ध्यान दो, इधर सुनो, आपस में क्या कर रहे हो, इधर सुनो। बोलो लक्षणा, व्यंजना। लक्षणा क्या होती है बताओ? कैसे सिद्ध करोगे, क्या है लक्षणा? लक्षणा में कैसे बोला जाता है? और हमारे पुराणों में, वेदों में सब लक्षणा और व्यंजना में लिखा गया है। केवल जहां भगवत नाम की बातें हैं वहां अविदा है बस। सुनो, आपने साहित्य पढ़ा है, साहित्य दर्पण पढ़ा है कि नहीं? कौन पढ़ रहा है साहित्य दर्पण? अरे है ही नहीं, कोई नहीं पढ़ रहा क्या? साहित्याचार्य कौन कर रहा? व्याकरणाचार्य, व्याकरण से आचार्य कौन? बोलो गौ माता की। गंगायाम घोषः, गंगा में झोपड़ी है। ये कौन सी शब्द शक्ति है? इसमें किस शब्द शक्ति का प्रयोग है? बोलो, लक्षणा। क्योंकि गंगा में झोपड़ी होती है क्या? गंगा में झोपड़ी होती है क्या? तुमको अर्थ लगाना पड़ेगा कि ये गुरुजी कह रहे हैं कि गंगा में झोपड़ी है, इसका मतलब गंगा के किनारे झोपड़ी है, ये अर्थ लगाना पड़ेगा। जैसे कोई तुम्हारे सामने बहुत सुंदर पुरुष है और किसी ने तुमको कह दिया, वाह वाह वाह, आजकल तो चंद्रमा धरती पर उतर आया है। चंद्रमा धरती पे आता है क्या? लेकिन इसमें व्यंजना है, व्यंग्य कस रहे। बहुत सुंदर है भाई, है ना?
है ना। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि बोलो सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो प्रिय बोलो, सत्य कभी प्रिय नहीं होता है। इसलिए ऐसा करो, बोलो मां ब्रूयात, मां बोल दीजिए, मां सत्य भी है और मां प्रिय भी है। वैसे संस्कृत में मां का अर्थ ना है, वो पहले बता दिया आपको, ये लक्ष्यार्थ है। सब बोलो जरा हाथ खड़ा करके, मां। हमारी 5 मांगे सरकार से है। पहली मांग है गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिया जाए। बोलो मांग सही है कि गलत है? हाथ हिला के बोलो। गाय पशु नहीं है, इसलिए गौ मंत्रालय अलग से स्थापित हो। बोलो मांग सही है कि गलत है? जो लड़ाई को लेके हम चले हैं वो बता रहे हैं आपके सामने। आप बोलेंगे महाराज क्यों आए हो? भाषण देने नहीं आए हम, कथा वथा भी नहीं करते अब तो गाय की चर्चा करते हैं। दूसरी मांग हमारी है, अगर इस देश को संस्कार युक्त करना है तो संस्कार कितने होते हैं बताओ? 16। और माताओं का श्रृंगार कितने होते हैं? इस देश की माताएं लीपा पोती करके सुंदर नहीं बनती थी, इस देश की माताएं अपने संस्कार को ही श्रृंगार के रूप में सजाती थी। बोलो इस देश की माताओं का संस्कार ही उसका श्रृंगार होता। और संस्कार कितने हैं? बोलो जोर से। बोला एक विद्यालय में हम लोगों ने, गुरुकुल था, उसमें राम कथा बोली, बहुत पहले की बात है। तो प्रथमा से और आचार्य तक था वो विद्यालय। उसमें 18 विद्यार्थियों ने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है ना, तब उत्तराखंड का अलग नहीं था, तब यहीं था। पहले ये वाराणसी संस्कृत महाविद्यालय था, ये विश्वविद्यालय था। अब वो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, अब पता नहीं और भी कुछ बदल गया होगा, भगवान जाने। तो 18 लड़कों ने, 18 ब्रह्मचारियों ने टॉप किया राम कथा सुन करके। इसलिए ये पढ़ाई चल रही है, आप ऐसा मत सोचना कि ऐसे ही बैठे हुए। बोलो गौ माता की मां। अगर इस देश को संस्कार युक्त करना है तो संस्कार के लिए गाय चाहिए। इसलिए यशोदा ने 10 वर्ष तक कृष्ण को गायों के बीच में रखा था। मैया मोरी मैं नहीं, माखन खायो, भोर भयो गैयन के पाछे, मधुवन मोई। अगर इस देश को संस्कार युक्त करना है तो 10 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को गाय का दूध पिलाना पड़ेगा। ये हमारी मांग है कि 10 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को इस देश में गाय का दूध मिलना चाहिए। बोलो मांग सही है कि गलत है? और अगर इस देश को रोग मुक्त करना है तो ये जो तुमने जर्सी आदि जानवर इस देश में ला दिए, जिसका दूध पी के लोगों को कैंसर जैसा भयानक रोग हो रहा है, जिसका न कंबल है न ककुद है, इसको यहाँ से हटाओ, इस पे प्रतिबंध लगाओ और भारतीय नस्ल की गायों का संवर्धन करो। ये हमारी मांग है। बोलो सही है? जब तक तुम गोबर में, बहुत ध्यान से सुनना, जब तक तुम गोबर में लक्ष्मी नहीं देखोगे तब तक तुम्हारा देश रिद्धि सिद्धि युक्त हो ही नहीं सकता, समृद्धि युक्त हो ही नहीं सकता। जब जब भारतवर्ष ने लक्ष्मी कहाँ देखी? बोलो जोर से।
गोबर में। लक्ष्मी कहाँ है? गोमये, बोलो गोमये। बोलते क्यों नहीं हो?